हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो प्रत्येक साल पूछे जाते हैं। अगर 20 प्रश्न आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है, शुरू से अंत तक देखना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। और आज शाम 5 बजे पहली लाइव क्लास होगी, तो आप उस लाइव क्लास में आप लोग जरूर आइएगा। यहाँ पे आज साइंस का लाइव टेस्ट लेंगे, तो आप लोग जरूर आइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है? ए ऑप्शन है शंकर पार्वती को, बी ऑप्शन है गणेश लक्ष्मी को, सी ऑप्शन है कृष्णा राधा को, डी ऑप्शन है राम कृष्णा को। तो यहाँ पे देखिए कवि ने माली मालिन किसे कहा है, तो कवि ने माली मालिन कृष्णा और राधा जी को कहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और HW प्रश्न दिए थे, उसका सबसे पहले सही जवाब प्रद्युमन कुमार का आया है। प्रश्न ये था कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाया गया है, तो नीति आयोग नया बनाया गया है। तो जितने बच्चों ने नीति आयोग बताया उन बच्चों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। और लाइव क्लास में कौन कौन आएगा आज शाम 5 बजे वो हमें जरूर कमेंट करके बताएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है सती प्रथा, बी ऑप्शन है दहेज प्रथा, सी ऑप्शन है जाति प्रथा, डी ऑप्शन है बाल विवाह। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है? तो ये कौन सा है? जाति प्रथा है भारत का में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है विश्वकर्मा कुमार बोल रहे हैं नीति आयोग, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बहादुर था वो कहाँ के रहने वाला था। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है नेपाल, डी ऑप्शन है भूटान। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो बहादुर नेपाल का रहने वाला था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आए हुए हैं सूरज दुबे बोल रहे हैं नीति आयोग होगा सर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 4 नंबर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है अमेरिका। तो किस देश पे परमाणु बम गिराया गया था? तो जापान पे गिराया गया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है मनीषा कुमारी बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर देखिए, बिरजू महाराज का संबंध किससे था? जो बिरजू महाराज थे उनका संबंध किससे था? ए ऑप्शन है बांसुरी से, बी ऑप्शन है तबला से, सी ऑप्शन है कथक से, डी ऑप्शन यहाँ संतूर से। तो यहाँ पे देखिए जो बिरजू महाराज थे उनका संबंध किससे था? तो कथक नृत्य से था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सल्लू सिंह बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 6 नंबर देखिए, रसखान किनके भक्त थे? जो रसखान थे वो किनके भक्त थे? ए ऑप्शन है कृष्ण के, बी ऑप्शन है राम के, सी ऑप्शन है विष्णु के, डी ऑप्शन है शिव के। तो जो रसखान थे वो किनके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका कमेंट आए हुए हैं सिद्धि कुमारी बोल रही हैं कि वेरी नाइस वीडियो सर, तो थैंक यू। यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए खोखा के दांत किसने तोड़े? यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 है, काफी महत्वपूर्ण है कि खोखा के दांत किसने तोड़े? ए ऑप्शन है मदन ने, बी ऑप्शन है गिरधर ने, सी ऑप्शन है सेन साहब ने, डी ऑप्शन है मदन के दोस्त ने। तो यहाँ पे देखिए जो खोखा था उसका दांत किसने तोड़ा था? तो उसका 2 दांत मदन ने तोड़ा था। ये भी प्रश्न आता है कि मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? तो 2। तो यहाँ पे प्रश्न है 7 नंबर कि खोखा के दांत किसने तोड़े थे? तो मदन ने तोड़े थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रानी बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, डी ऑप्शन है गुजरात में।
तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और आज शाम 5 बजे लाइव टेस्ट होगा साइंस का, तो आप लोग जरूर आइएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, ज्योति कुमारी बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक पूछा गया है कौन है। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है वो किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है, संतोष कुमार सिंह, नीति आयोग को बनाया गया, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 10 नंबर देखिए, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। ए ऑप्शन है झोपड़ी वाले, बी ऑप्शन है महल वाले, सी ऑप्शन है बगल वाले, डी ऑप्शन है सभी। तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो हमेशा महल वाले जीतते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है, गणेश कुमार बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे? यहाँ पे देखिए जो पिताजी थे वो बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदे थे? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदे थे? तो 3 खरीदे थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, बबी कुमारी बोलने की वेरी नाइस वीडियो सर, तो थैंक यू। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। यहाँ पे देखिए बोला गया कि सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ए ऑप्शन है बादा वैरागी, बी ऑप्शन है गुरु नानक, सी ऑप्शन है अर्जुन देव, डी ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह। तो सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ये गुरु नानक थे, तो यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। और सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। तो ये आपको याद रखना है। और जो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बिहार पटना में हुआ था। और अगला जिनका सही कमेंट आया है, रुपेंद्र पंडित बोल रहे हैं नीति आयोग, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, भारत माता कहाँ निवास करती हैं? जो भारत माता है वो कहाँ निवास करती हैं? ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है शहर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है गांव में। तो यहाँ पे जो भारत माता है वो कहाँ निवास करती हैं? तो वो गाँव में निवास करती हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है, दिनेश कुमार बोल रहे हैं कि SW के आंसर नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? ए ऑप्शन है पहाड़ को, बी ऑप्शन है व्यक्ति को, सी ऑप्शन है वृक्ष को, डी ऑप्शन है सैनिक को। तो कुंवर नारायण जो थे वो बूढ़ा चौकीदार किसे कहे हैं? तो एक वृक्ष को कहे हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, शुभम कुमार बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न देखिए, निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है? ए ऑप्शन है चोर को, बी ऑप्शन है डाकू को, सी ऑप्शन है नाखून को, डी ऑप्शन है बदमाश को। तो यहाँ पे देखिए निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो निर्लज अपराधी नाखून को कहा गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है, सत्यम यादव बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देखिए, अविन्यो किस नदी के किनारे स्थित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो अविन्यो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ए ऑप्शन है सोन, बी ऑप्शन है रोन नदी, सी ऑप्शन है झेलम नदी, डी ऑप्शन है माइसन नदी। तो जो अविन्यो था वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोन नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जवाब, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, अभिषेक आनंद, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है देवनागरी, बी ऑप्शन है रोमन, सी ऑप्शन है गुरुमुखी लिपि, डी ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि।
तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है आपसे पूछा गया है। तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित सैनी, तो बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर, बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है 10 रुपया, बी ऑप्शन है 11 रुपया, सी ऑप्शन है यहाँ पे 12 रुपये, डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 रुपया। तो बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था, वो भी झूठा, तो 11 रुपये का लगा था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है एक के बोल रहे हैं नीति आयोग, और रवि रंजन बोल रहे हैं कि नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आप दोनों का आंसर क्या है, सही है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर, रंगपा कैसा था। जो रंगपा था वो कैसा था। ए ऑप्शन है जुआड़ी, बी ऑप्शन है व्यापारी, सी ऑप्शन है वकील, डी ऑप्शन है किसान। तो जो रंगपा था वो कैसा था, तो वो जुआड़ी था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है विकास कुमार बोल रहे हैं नीति आयोग होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, लेखक से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो लेखक थे उनसे किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है भाई ने, सी ऑप्शन है बेटा ने, डी ऑप्शन है बेटी ने। तो लेखक से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनकी बेटी ने, यानी बेटी ने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आया है टूना कुमार और ओम प्रकाश, आप दोनों का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए, साथ में ऐसे एक बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे दबाइएगा, सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे देखिए मदन किसका पुत्र था। जो मदन था वो किसका पुत्र था। ई ऑप्शन है सेन साहब का, बी ऑप्शन है गिरधर का, सी ऑप्शन है सोफर का, डी ऑप्शन है सिंह साहब का। तो जो मदन था वो किसका पुत्र था, आपको कमेंट कर देना है। जिसका कमेंट सही होगा हम उसका जवाब अगले वीडियो में स्क्रीन पे जरूर दिखाएंगे। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सिद्धि कुमारी बोल रहे हैं नीति आयोग इज राइट आंसर, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और उसे आप देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।